नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही साथियों, आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं। इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, राजस्थान का हम दुर्ग पढ़ रहे थे और राजस्थान के दुर्ग के 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और अंतिम जो दुर्ग हम लोगों ने पढ़ा था वो तारागढ़ दुर्ग पढ़ा था, अजमेर का। तो हम अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए तो बिठली पहाड़ी पर स्थित है। 1113 में इस पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण अजय राज या अजय पाल, जो कि चौहान शासक थे, इनके द्वारा करवाया गया था। इसी दुर्ग को तारागढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई यहाँ कुछ समय तक रही, इसी कारण इसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसी दुर्ग को अरावली का अरमान कहा जाता है क्योंकि अरावली के लगभग मध्य में स्थित है। इसे ही राजस्थान का हृदय कहा जाता है क्योंकि बीच सेंटर से थोड़ा दूर स्थित है। और इसके साथ साथ इसे राजपूतानों की कुंजी के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक देशी आक्रमण जो हुए हैं वो इसी दुर्ग के ऊपर हुए हैं, जिसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है अजमेर में। साथियों, तारागढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए तो बिशप हैबर के द्वारा इसे पूर्व के जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ रूठी रानी के महल स्थित है। यहाँ नाना साहब का झालरा स्थित है और नाना साहब का झालरा भी हाल ही में किसी क्वेश्चंस में पूछा गया है। यहीं अगर बात की जाए तारागढ़ दुर्ग की, तो यहीं पर आपके पृथ्वीराज चौहान का स्मारक स्थित है, मीरान साहब की दरगाह स्थित है, घोड़े की मजार स्थित है, यहाँ घूंघट और नागरची नामक बुर्ज स्थित है। और ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर दारा सिकों का जन्म हुआ, जबकि यहीं पर दलपत सिंह की मृत्यु हुई थी। और ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। आज जो हम तारागढ़ नए दुर्ग की बात करेंगे, ये तारागढ़ दुर्ग जो है वो बूंदी में स्थित है। मतलब तारागढ़ दुर्ग जो है ना हमारे यहाँ, वो दो है, एक अजमेर में है और एक तारागढ़ जो है वो बूंदी में स्थित है। एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। तो ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। क्या खास विशेषता है? देखो, पहला तो कहाँ स्थित है। तो कहाँ की अगर बात की जाए तो ये बूंदी में स्थित है, पहली बात। सेकंड, इस दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है, अर्थात निर्माण किसने करवाया? तो इस दुर्ग का निर्माण जो है वो बरसिंह हाड़ा ने बरसिंह हाड़ा ने लगभग 1354 ईस्वी में करवाया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके साथ साथ इस दुर्ग के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो इसे तिलस्मी दुर्ग, इसे तिलस्मी दुर्ग और इसके साथ साथ इसे गढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसे गढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गढ़ पैलेस कहा जाता है और इसके अलावा इसे तिलस्मी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध इसके कथन भी इस दुर्ग के बारे में। कुछ प्रसिद्ध कथन क्या क्या है? जैसे एक व्यक्ति हुए हैं और व्यक्ति का नाम है रुडियार किपलिंग। ठीक है, इनके द्वारा ये कहा गया कि बूंदी का जो किला है, इस बूंदी के किले का निर्माण बूंदी के किले का निर्माण भूतों व प्रेतों ने करवाया है। प्रेतों ने करवाया है। तो इस किले का निर्माण भूतों व प्रेतों ने करवाया। देखो, रुडियार्ड किपलिंग की अगर बात की जाए तो रुडियार्ड किपलिंग जो है इसकी एक पुस्तक है और पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना, जंगल बुक। पुस्तक का नाम क्या है? जंगल बुक। ठीक है, तो इसी रुडियार्ड किपलिंग की पुस्तक है जंगल बुक। ठीक है, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। मोगली वाला मामला जो इसी का ही है,
रुडयार्ड किपलिंग का। इसके द्वारा कुछ कथन कहे गए हैं। बूंदी दुर्ग के बारे में तो इसने कहा है कि इस दुर्गों का निर्माण जो है भूतों व प्रेतों ने करवाया है, जबकि इसी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा मेहरांगढ़ दुर्ग के बारे में भी कहा गया है। और मेहरांगढ़ दुर्ग के बारे में ये बंदा कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण जो करवाया गया है वो परियों व अप्सराओं ने करवाया, मतलब स्वर्ग की परियों और अप्सराओं के द्वारा करवाया गया है। ये मेहरांगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है रुडयार्ड किपलिंग ने, जबकि बूंदी के किले के बारे में ठीक है भूतों व प्रेतों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, ये इसी का कथन है। एक व्यक्ति और हुए हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं इसके बारे में? तो कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के जो महल हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। बूंदी के महल सर्वश्रेष्ठ हैं। ये कथन किसका है? तो कर्नल जेम्स टोड का है। ठीक है, तो याद रखना है आपको तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में स्थित है। ठीक है, अच्छा इसकी आकृति जो है ना, इसका आकार, इसकी आकृति तारे के समान है, इसी कारण इस दुर्ग का नाम तारागढ़ है। जबकि अजमेर का जो तारागढ़ है वो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पर है और इसका आकार तारे के समान है, बहुत ही सुंदर है ये। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, बूंदी में है, तारे के समान आकृति, इसलिए इसका नाम तारागढ़ है। इसे तिलस्मी या गढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है। बर सिंह के द्वारा 1354 में इस दुर्ग का निर्माण किया गया। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा इसी दुर्ग के बारे में कहा गया है कि इस दुर्ग का निर्माण तो भूतों व प्रेतों ने करवाया है, जबकि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये कहा गया है कि रजवाड़ों के राजप्रसादों में अगर बात की जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ महल जो है वो किसके है? तो बूंदी के तारागढ़ के हैं। जो इस दुर्ग की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। देखो, पहला तो यहाँ चित्रशाला स्थित है, चित्रशाला महल। और इस चित्रशाला महल का निर्माण जो है वो उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया और इसी कारण इस उमेद सिंह को बूंदी की चित्रकला का काल स्वर्ण काल कहलाता है। कैसा काल कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। कारण क्या है मैं बता देता हूँ। चित्रशाला महल का निर्माण जो है उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया और ये जो महल है ना, ये महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण से इस महल को, ठीक है, चित्रशाला महल को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जा चुका है। तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग जो है बूंदी के चित्रशाला महल को कहा जाता है, जिस महल का निर्माण उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया और इसी उमेद सिंह का काल जो है बूंदी की चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ कुछ प्रसिद्ध तोपें भी रखी हुई है और एक तोप है और तोप का नाम क्या है? तो तोप का नाम है आपके गर्भ गुंजन। ठीक है, गर्भ गुंजन। और इसके अलावा ठीक है एक तोप है, उसका नाम है महाबल्ला। महाबल्ला, ठीक है। और ये जो दोनों ही तोप है ये भीम बुर्ज पर स्थित है। कौन से बुर्ज पर स्थित है? तो भीम बुर्ज पर स्थित है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया, भीम बुर्ज कहाँ है? तो भीम बुर्ज कहाँ है? तो बूंदी के तारागढ़ में। भीम बुर्ज पर कौन कौन सी तोपें स्थित है? तो आपको बताना है गर्भ गुंजन और महाबल्ला। ये गर्भ गुंजन मतलब इस प्रकार की तोप थी कि इसको चलाने के बाद आसपास में मान लो, ठीक है, कोई महिलाएं प्रेग्नेंट है, उनका गर्भ खत्म हो जाता था। इतनी खतरनाक तोप है। कहते हैं कि इसको चलाने वाला जो तोपची है वो इसको चलाने के बाद पानी में कूद जाता था। इतनी ज्यादा
आवाज होती थी इससे, इसी कारण इसे गर्भ गुंजन और महाबल्ला, एक ये दूसरी टोप है जिसे महाबल्ला के नाम से जाना जाता है। अब ये गर्भ गुंजन तो बहुत बार आ चुकी है, तो गर्भ गुंजन और महाबल्ला ये दोनों ही टोपे कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है बूंदी के तारागढ़ में स्थित है। कौन से बुर्ज पर है, तो भीम बुर्ज पर स्थित है। इसके अलावा एक है आपके रानी नाथावती की बावड़ी, रानी नाथावती की बावड़ी, जिसे रानी जी की बावड़ी भी कहा जाता है। ये भी यहीं स्थित है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है, सबसे बड़ी बावड़ी है, यहीं स्थित है। तो रानी नाथावती की बावड़ी, ठीक है, यहीं स्थित है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। यहीं अगर बात की जाए तो यहीं नवल सागर, फूल सागर, जेत सागर, ठीक है, ये प्रमुख सागर स्थित है। मतलब सागर का मतलब क्या है, प्रमुख तालाब, ठीक है। तो यहाँ ये प्रमुख तालाब है, ठीक है। अच्छा, ये जो जेत सागर है ना, इस जेत सागर के बीच में एक महल बना हुआ है और महल का नाम है आपके सुख महल। और इस सुख महल का निर्माण जो है वो याद रखना विष्णु सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, विष्णु सिंह के द्वारा करवाया। बूंदी के शासक थे विष्णु सिंह, ठीक है, इनके द्वारा करवाया गया। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। ये जो सुख महल है ना, इसी सुख महल में ये जो रुडियार किपलिंग ने कहा था ना कि इस दुर्ग का निर्माण तो भूतों व प्रेतों ने करवाया है, ये रुडियार किपलिंग जो है वो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के किस महल में ठहरा था, सुख महल में ठहरा था। यहाँ पे रुका है ये कुछ समय के लिए, ठीक है। रुडियार किपलिंग, रुडियार किपलिंग यहाँ रुका है, ठीक है, यहाँ पे ठहरा है और यहाँ पे ठहर कर इसने एक पुस्तक लिखी है और पुस्तक का नाम क्या है, किम, ठीक है। तो किम नामक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, रुडियार किपलिंग के द्वारा, ठीक है। किस महल में, सुख महल में। सुख महल का निर्माण किसने करवाया, विष्णु सिंह ने करवाया। कहाँ स्थित है, जेत सागर तालाब के मध्य में स्थित है। बहुत ही सुंदर महल है और बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, और क्या खास विशेषताएं हैं, यहां एक बुर्ज बहुत फेमस है और बुर्ज का नाम है आपके शिकार बुर्ज। शिकार बुर्ज कहां स्थित है, यहीं स्थित है, ठीक है। एक तो भीम बुर्ज हो गया जिसके ऊपर गर्भ गुंजन महाबल्ला तोप है, और एक कौन सा बुर्ज है, शिकार बुर्ज, ये भी यहीं स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। और बाकी तो पूरा का पूरा दुर्ग जो है वो किस लिए जाना जाता है, तो आप ये थोड़ा सा याद रख लेना वापस से कि भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, ठीक है। दुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके तारागढ़ दुर्ग समाप्त, बस इतना सा है। तो तारागढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए साथियों, तो क्या खास विशेषता है, तो बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण जो है 1354 में बर सिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया। इसे तिलस्मी दुर्ग व गढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे रजवाड़ों के राजप्रसादों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महल बताया है, जबकि रुडियार किपलिंग के द्वारा ये कहा गया है कि इस दुर्ग का निर्माण भूतों व प्रेतों ने करवाया है। रुडियार किपलिंग जो है वो खुद यहाँ, ठीक है, जेठ सागर जो तालाब है इसके अंदर सुख महल है जिसका निर्माण, ठीक है, विष्णु सिंह के द्वारा करवाया गया है। इसमें कुछ समय के लिए रुका और यहाँ पे एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था किम। इसके साथ साथ जंगल बुक भी रुडियार किपलिंग की है। यहीं पर नवल सागर भी स्थित है।
रानी जी की बावड़ी यहीं स्थित है, जो कि नाथावती के द्वारा बनाई गई और सबसे बड़ी बावड़ी है राजस्थान की। इसके साथ साथ यहाँ भीम बुर्ज व शिकार बुर्ज स्थित है। भीम बुर्ज जो है, इसके ऊपर गर्भ गुंजन और इसके साथ महाबल्ला नामक तोप स्थित है। यहीं पर अगर बात की जाए तो चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया, जो कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। और यही उमेद सिंह जो है बूंदी की चित्रकला का, ठीक है, इसका काल स्वर्ण काल कहलाता है। पूरा का पूरा दुर्ग जो है वो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। अजो आगे हम जो नेक्स्ट दुर्ग पढ़ेंगे, और दुर्ग का नाम है आपके जालोर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तो जालोर दुर्ग। देखो, सबसे पहले तो कहाँ है, तो नाम से पता पड़ रहा है कहाँ होगा, तो जालोर में स्थित है। ठीक है। अगर पूछे किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पहाड़ी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो आपको याद रखना है कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। कनकाचल, या फिर इसे ही सोनगिरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो सोनगिरी आ जाए चाहे कनकाचल पहाड़ी आ जाए, ठीक है, इस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। ठीक है। किस नदी के किनारे है, तो सूकड़ी नदी के किनारे है। नदी पूछे तो सूकड़ी नदी के किनारे है। ठीक है। ये कई बार पूछा गया है। इस दुर्ग का निर्माण अगर बात की जाए तो, ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में, ठीक है, नागभट्ट नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। ठीक है। तो नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया 10वीं शताब्दी में। किस नदी के किनारे? सूकड़ी नदी के किनारे। कनकाचल व सोनगिरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसके अन्य नाम पूछ ले तो देखो, अन्य नाम क्या क्या है, खूब है इसके नाम, बहुत है। ठीक है। एक नाम है, इसका नाम है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी नाम से जाना जाता है। इसे ही सोनलगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसे ही कंचनगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसे ही कंचनगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी का नाम चेंज करके, जालोर का नाम चेंज करके अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? जलालाबाद कर दिया था। ठीक है। इसे ही सांप्रदायिक सद्भाव का दुर्ग भी कहा जाता है, या किला कहा जाता है। तो सांप्रदायिक सद्भाव का किला या फिर दुर्ग कहा जाता है। ठीक है। तो आपके सुवर्णगिरी आ जाए, ठीक है, या फिर सोनगिरी आ जाए, ठीक है, कंकाचल गिरी आ जाए, ठीक है, कंचनगिरी आ जाए, सोनलगढ़ आ जाए, ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये है सुवर्णगिरी। और स्वर्णगिरी आ जाए तो वो जैसलमेर का किला है, जिसे सोनार नाम से जाना जाता है। सोनारगढ़ कहा जाता है, पीले पत्थर के कारण वो सोने के समान लगता है। यहां अगर बात की जाए तो ये स्वर्णगिरी है। ठीक है। ये आपके सोनगिरी है, ये सोनलगढ़ है, ये कंचनगिरी है, ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा किला है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। कुछ विशेषताएं देख लो। ठीक है। विशेषताएं क्या है, तो देखो, एक तो यहां सबसे फेमस, ठीक है, संत मलिक शाह पीर की दरगाह है। मलिक शाह पीर की दरगाह है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है। देखो,
संत मलिक शाह पीर की दरगाह है, लेकिन मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो गागरोन में, वो हमीदुद्दीन की है। ठीक है, ये आपके संत मलिक शाह पीर की दरगाह है। ठीक है, यहीं पर अगर बात की जाए, एक अलाउद्दीन की मस्जिद स्थित है, जिसे अलाई मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे ही तोप मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तोप मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक साका हुआ है। ठीक है, 1311 में। किस किस के बीच में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये आक्रमणकारी था। ठीक है, जबकि शासक जो थे वो आपके कान्हड़ दे और इसके पुत्र वीरमदेव। तो अलाउद्दीन खिलजी, कानड़ देव, वीरम देव, ठीक है, इनके बीच में युद्ध हुआ। 1311 में यहाँ साका हुआ। कानड़ देव, वीरम देव की जो पत्नियां हैं वो यहाँ जोहर कर लेती है, ये यहाँ पे केसरिया करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यहाँ का, ठीक है, जो ये साका हुआ, इस साका का विश्वासघाती कौन था? तो विश्वासघाती जो था उसका नाम है आपके दहिया सरदार बिका। दहिया सरदार बीका। तो दहिया सरदार बीका जो है वो इस दुर्ग का विश्वासघाती कहलाता है। इसी ने क्या, अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक, गुप्त रास्ते बतला दिए थे। ठीक है, और गुप्त रास्ते बतला दिए, उसके बाद जो है अलाउद्दीन की कुछ सेनाएं जो है दुर्ग में प्रवेश करती है गुप्त रास्तों से। ठीक है, मजबूरन जो है कानड़ देव और वीरम देव को जो है यहाँ पे क्या करना पड़ता है? युद्ध करना पड़ता है। इनमें ये केसरिया करते हैं, जबकि इनकी पत्नियां जोहर करती है। 1311 की बात है, और यही जालोर का साका कहलाता है 1311 का। अच्छा, इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है यहाँ पे, वो थोड़ा सा याद रखना। इस युद्ध का जो वर्णन किया गया है ना, वो पद्मनाभ की एक पुस्तक है। पद्मनाभ, ठीक है, पद्मनाभ की पुस्तक कानड़ देव प्रबंध में। पुस्तक कानड़ देव प्रबंध में किया गया है, ये थोड़ा सा याद रखना है। वीरमदेव सोनगारी बात में भी किया गया है। वीरमदेव सोनगरारी बात, ठीक है, इसमें भी किया गया है। इसके अलावा खजाइन उल फतू, अमीर खुसरो की पुस्तक। ठीक है, तो अमीर खुसरो की एक पुस्तक है, और पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतू। इन सभी पुस्तकों में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। कहते हैं इसमें अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री होती है फिरोजा। फिरोजा को वीरम देव से प्रेम हो जाता है। ठीक है, और वीरम देव से ये विवाह करना चाहती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन कानड़ देव ने मना कर दिया। ठीक है, तो वीरम देव ने भी मना कर दिया। इस कारण से फिरोजा जो है वो यमुना नदी में, ठीक है, छलांग लगाकर, ठीक है, आत्महत्या कर लेती है। और इसी कारण से, ठीक है, ये आक्रमण किया जाता है। कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई जो आपके फिरोजा की जो धायमा थी गुल बहिसत, सबसे पहले उसने आक्रमण किया, और कहते हैं कि वीरम देव को, ठीक है, लेके गई वो, ठीक है, मार के उसका सर लेके गई। और कहते हैं कि सर को वहां पे फिरोजा के सामने जब रखा, तो कहते हैं कि वीरम देव का सर जो है कटा हुआ, वो फिरोजा को देखकर मुड़ जाता है। वो फिरोजा का देखना नहीं चाहता है, और इस कारण से अगर बात की जाए, फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी, ऐसा कुछ कहा जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, ये आक्रमण होता है, और कुछ ये कहते हैं कि डायरेक्ट ही आक्रमण होता है इन लोगों के ऊपर। कारण क्या रहता है? गुजरात विजय का। ठीक है, इन कारणों से अगर बात की जाए, जालोर पे आक्रमण किया गया, और 1311 में ये अगर बात की जाए, साका कहलाया जालोर का। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो अन्य और क्या विशेषताएं हो सकती है यहाँ की।
यहीं पर स्वर्णगिरी जैन मंदिर स्थित है। स्वर्णगिरी जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, यहीं पर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। ठीक है, स्तंभ स्थित है यहीं पर। ठीक है, अलाई मस्जिद या अलाउद्दीन की मस्जिद स्थित है। और अलाई मस्जिद और अलाउद्दीन की मस्जिद जो है, इसकी खास विशेषता और क्या है, तो यह इसे तोप मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है पहले यहाँ पे भोज की, जो भोज परमार था, इसके द्वारा एक संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी। संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी। इसको तोड़कर यहाँ पे अलाई या अलाउद्दीन मस्जिद या फिर तोप मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, हालांकि इतना डिटेल में आना नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है तोप मस्जिद, अलाउद्दीन मस्जिद, अलाई मस्जिद कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ स्थित है। जालोर में स्थित है। ठीक है, यहीं पर ठीक है जालोर की जो पहाड़ी है, ठीक है, कौन सी पहाड़ी, तो सुवनगिरी पहाड़ी। ठीक है, जालोर की जो पहाड़ी है वो कौन सी है, कनकाचल या फिर सुवनगिरी। कनकाचल या फिर सुवनगिरी पहाड़ी। इसी के सामने एक और पहाड़ी है। ठीक है, और पहाड़ी का नाम क्या है आप लोगों के, तो ये थोड़ा सा याद रखना, कन्यागिरी पहाड़ी। और ये जो कन्यागिरी पहाड़ी है ना, इसी कन्यागिरी पहाड़ी पर ठीक है जलंधर नाथ ने तपस्या की थी। इसी कारण यही कन्यागिरी पहाड़ी जो है वो जलंधर नाथ की तपोभूमि कहलाती है। क्वेश्चन आ चुका है, तपोभूमि कहलाती है। ये आपके जो अ, इसका एग्जाम था जूनियर अकाउंटेंट का, ठीक है, इससे पहले वाला एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है बकायदा। तो ये जो जलंधर नाथ की तपोभूमि है कन्यागिरी पहाड़ी पर, ये बिल्कुल कनकाचल पहाड़ी के सामने स्थित है। और यहीं पर ठीक है एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, ठीक है, जिसे सिरे मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना, सिरे मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये सिरे मंदिर नाथों का केंद्र है। ठीक है, जलंधर नाथ की तपोभूमि है। ठीक है, यहीं पर सिरे मंदिर स्थित है। तो ये याद रखना, किस पहाड़ी के सामने, किस दुर्ग के सामने, तो जालोर दुर्ग के सामने स्थित है। यहीं पे मानसिंह के महल स्थित है। मानसिंह के महल स्थित है, यहीं स्थित है। ठीक है, एक व्यक्ति है और व्यक्ति का नाम है हसन निजामी। और हसन निजामी की पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। हसन निजामी की पुस्तक क्या है, तो ताजुल मासिर। ठीक है, हसन निजामी की पुस्तक क्या है, बहुत बार आ चुका है, तो पुस्तक है ताजुल मासिर। ताज उल मासिर। हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर के अंदर अगर बात की जाए तो ठीक है, इसे अभेद किला बताया है। बोले ये बहुत ही शक्तिशाली किला है जिसे हर कोई नहीं जीत सकता है, इसे अभेद बताया है, अजय किला बताया है। किसने बताया है, तो आपको बताना है किसने बताया है, तो हसन निजामी ने बताया ताजुल मासिर में। तो ताजुल मासिर में हसन निजामी के द्वारा इसे अभेद किला बताया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये आपके जालोर दुर्ग समाप्त, बस इतना ही है। तो एक बार जालोर दुर्ग के बारे में देख लेते हैं। तो कहाँ है, जालोर में है, पहाड़ी कनकाचल या सोनगिरी पहाड़ी पर सुकड़ी नदी के किनारे, निर्माण 10वीं शताब्दी में नागभट्ट। यहाँ पे एक थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना। ठीक है, बात क्या ध्यान रखनी है कि नागभट्ट जो बताया गया है वो बताया गया डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। अर्थात डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बतलाया कि 10वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम के द्वारा जालोर दुर्ग का निर्माण किया गया। जबकि परमार शासक धारावर्ष के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया 10वीं शताब्दी में ही। ये किसने बताया है, तो याद रखना, ये बतलाया है आपके डॉक्टर ओझा के द्वारा। तो डॉक्टर ओझा के द्वारा तो परमार शासक धारावर्ष को बतलाया गया इस दुर्ग का निर्माण करता, जबकि नागभट्ट डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा बताया गया है। दोनों की शताब्दी सेम है, 10वीं शताब्दी। ये क्वेश्चन जो है ना आपके आरपीएससी के एग्जामों में पूछा जा सकता है, कौन सा कथन कारण किसके बारे में सही है गलत है, तो वहां ये आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान
अन्य नाम सुवनगिरी, सोनगढ़, कंचनगिरी सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा किला कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी को जलालाबाद कहा है। ठीक है। विशेषता क्या? मलिक शाह पीर की दरगाह है। अलाउद्दीन मस्जिद है। ठीक है। तोप मस्जिद, अलाई मस्जिद कहा जाता है। भोज परमार का पहले यहाँ पे संस्कृत पाठशाला था। ठीक है। साका हुआ 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी थे। कानड़ देव, वीरम देव जो है यहाँ के, ठीक है, केसरियाकारी थे, केसरिया करता, ठीक है, केसरिया करा था इन्होंने। जबकि विश्वासघाती जो है वो कौन है? दहिया सरदार बीका है। कहाँ मिलता है? तो वीरम सोनगरारी बात और कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ की और अमीर खुसरो की खजाइनुल फतूह में मिलता है। इसके अलावा, ठीक है, सोनगिरी जैन मंदिर, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, मानसिंह महल, ठीक है, और इसके सामने कन्यागिरी पहाड़ी दुर्ग के सामने जहाँ सीरिया मंदिर, जलंधर नाथ की तपोभूमि। और हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में, ठीक है, इसे अभेद किला बताया है। ये आपके जालोर दुर्ग है। आ जाओ साथियों, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट दुर्ग है और दुर्ग का नाम है आपके सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग। देखो, सिवाना दुर्ग की पहली खास विशेषता कहाँ है ये पूछा जा सकता है। कहाँ इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में ये बालोतरा में है। ठीक है। किस पहाड़ी पर है? तो पहाड़ी याद रखना, छप्पन की पहाड़ी। और छप्पन की पहाड़ी का एक भाग है। ठीक है। छप्पन की पहाड़ी, और छप्पन की पहाड़ी में ही एक पहाड़ी है या एक भाग है जिसे हल्देश्वर की पहाड़ी कहा जाता है। हल्देश्वर की पहाड़ी कहा जाता है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर। छप्पन की पहाड़ियां जो है वो आपके बाड़मेर, बालोतरा और, ठीक है, जालोर में स्थित है। मेन बालोतरा और जालोर। जबकि छप्पन का मैदान जो है वो माही नदी का मैदान कहलाता है, जो कि आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। ये ध्यान रखना है आपको। वो छप्पन का मैदान ही छप्पन की पहाड़ी है। ठीक है। इसी पर नाकोड़ा स्थित है। नाकोड़ा पर्वत जिसे मेवा नगर के नाम से जाना जाता है, यहीं पे पीपलूद स्थित है। ठीक है। तो ये थोड़े से याद रखने वाली बातें हैं जो आपको याद रखना। तो हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवना दुर्ग स्थित है। ठीक है। इस दुर्ग की अगर बात की जाए तो इसका निर्माणकर्ता कौन था? निर्माणकर्ता की अगर बात की जाए तो याद रखना 10वीं शताब्दी में, ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण परमार के द्वारा करवाया गया। 10वीं शताब्दी में, ठीक है, वीर नारायण परमार के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग के कई अन्य नाम हैं। अन्य नाम क्या क्या है तो वो थोड़ा सा याद रख लेना। अन्य नाम जैसे इसे कुंबाना दुर्ग कहा जाता है। ठीक है। इसे कुमुठ दुर्ग कहा जाता है। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसे ही अगर बात की जाए आपके मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। शरण स्थली क्यों कहा जाता है? क्योंकि बड़े बड़े जैसे 3 राजा हुए हैं आपके, अजीत सिंह, ठीक है, मालदेव, राव चंद्रसेन, ठीक है, राव चंद्रसेन, इन्होंने कहाँ शरण ली? ठीक है। तो इन तीनों राजाओं ने शरण कहाँ ली? यहीं ली थी। ठीक है, सिवाना में। इसी कारण इसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। इसी मालदेव के द्वारा, ठीक है, सिवाना दुर्ग के परकोटे का निर्माण किया गया है, जिसे शहर पनाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसके परकोटे का निर्माण जो है सिवाना दुर्ग के किसने किया? मालदेव के द्वारा किया गया। इसे शहर पनाह के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा मुख्य विशेषता इस दुर्ग की क्या है? तो मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ 2 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 2 साके। एक साका 1308 में हुआ है, एक साका जो है 1589 में हुआ है। 1589 में जो साका हुआ है वो अकबर के काल में हुआ है, मतलब अकबर आक्रमणकारी था। और 1308 में जो साका हुआ उस समय अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ। मतलब ये दोनों ही के दोनों क्या है? आक्रमणकारी हैं। दोनों के दोनों क्या है? आक्रमणकारी हैं। जबकि यहाँ के शासक कौन थे जिन्होंने केसरिया किया? तो देखो, शासक की अगर बात की जाए तो यहाँ जो शासक था आपके सिवाना में वो था आपके शीतल देव, या फिर इसे सातल देव भी कहा गया। इन्हीं के एक पुत्र थे और इनके पुत्र को सोमदेव कहा गया। इन सोमदेव, शीतल देव या सातल देव ने तो यहाँ पे क्या किया? केसरिया किया। इनकी पत्नियों ने यहाँ जोहर किया, वो साका कहलाया। वो क्या कहलाया? साका कहलाया। तो 2 साके हुए हैं यहाँ पे। ठीक है।
अकबर के काल में अगर बात की जाए तो अकबर के काल में, ठीक है, कल्ला राय मलोट, कल्ला राय मलोट, इसी कल्ला राय मलोट को कल्याण सिंह भी कहा गया। कल्याण, ये और कोई नहीं था, ये राव चंद्र सेन का भतीजा था। ये किसका भतीजा था? राव चंद्र सेन का भतीजा था। ठीक है, अकबर के अलावा, ठीक है, इसका साथ किसने दिया था? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह और कोई नहीं था। मोटा राजा उदय सिंह जो था, ठीक है, वो रावचंद्र सेन का भाई था। ठीक है, तो ये अकबर की ओर से लड़ने आए हैं यहाँ। ठीक है, और रावचंद्र सिंह के भतीजे पे आक्रमण किया, ठीक है, कल्ला राय मलोट पर। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए, ये केसरिया करते हैं, इनकी पत्नियां यहाँ जौहर कर लेती है। ठीक है, ये सिवाना का दूसरा शाखा कहलाता है। ये सिवाना का दूसरा शाखा कहलाता है। तो दूसरे शाखे में कल्ला राय मलोट था, ठीक है, जो कि रावचंद्र सेन का भतीजा था। ये अकबर और मोटा राजा उदय सिंह की सेना इस पे आक्रमण करती है और 1589 में यहाँ पे चित्तौड़ का दूसरा शाखा गठित होता है। एक थोड़ा सा याद रख लेना, जिस प्रकार जालोर में दहिया सरदार बीका था, जिस प्रकार जालोर में दहिया सरदार बीका था विश्वासघाती, उसी प्रकार यहाँ जो विश्वासघाती था अलाउद्दीन खिलजी के समय सिवाना दुर्ग में, वो कौन था? तो भायला पवार था। कौन था? भायला पवार। तो भायला पवार विश्वासघाती कहलाता है यहाँ का। विश्वासघाती कौन कहलाता है? भायला पवार कहलाता है। एक ये थोड़ा सा याद रख लेना, यहीं पर एक तालाब है, तालाब का नाम क्या है? तो भांडेलाव तालाब। भांडेलाव तालाब। तो भांडेलाव तालाब यहीं पर स्थित है। होता क्या है, भायला पवार जो है, ठीक है, ये भांडेलाव तालाब और इनके बारे में बतला देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, भांडेलाव तालाब में, ठीक है, गाय की गर्दन काट के डाल देता है, उसमें गाय का खून हो जाता है। जल जो है, पीने का पानी, ये एकमात्र स्रोत है यहाँ का, ये अशुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। ठीक है, राजपूत लोग जो है गाय का पानी कैसे पियेंगे? जाहिर सी बात है। भोजन जो सामग्री होती है उसमें गाय के हड्डियों का चूरा डाल दिया जाता है, उसे समाप्त खराब कर दिया जाता है। अब भूखे मरे इससे अच्छा तो लड़के मरे। इसी कारण शीतल देव, सातल देव या फिर सोमदेव के द्वारा, ठीक है, अपने दुर्ग के महल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके बाद भयंकर युद्ध होता है। कब होता है? तो 1308 में होता है और यहाँ पे साका होता है। ठीक है, ये केसरिया करते हैं, इनकी पत्नियां जौहर कर लेती है। एक कथन फेमस है, ठीक है, अमीर खुसरो का। ठीक है, वो भी इसी के संबंध में कहा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का एक कथन फेमस है कि ये राजपूत जो है, ये राजपूत गजब के बहादुर है, बहादुर है। ये बतलाता कि इनके सिर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी, सिर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी ये लड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे। ये कथन किसका? तो अमीर खुसरो का है। किस दुर्ग के बारे में? सिवाना दुर्ग के बारे में कथन पूछा जा चुका है। ठीक है, अमीर खुसरो खजाइन उल फतू में, ठीक है, ये बतलाता है बकायदा, ठीक है, कि ये राजपूत बड़े गजब के बहादुर थे। बोला सिर के टुकड़े हो गए फिर भी लड़ते रहे। ये कथन किसका? अमीर खुसरो का। बाद में कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इस सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? खेराबाद कर दिया जाता है। तो ये आपके सिवाना दुर्ग समाप्त। तो देखो सिवाना दुर्ग की खास विशेषता क्या है? ठीक है, बालोतरा में हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है, वीर परमार नारायण के द्वारा। ठीक है, 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण किया गया। कुंभाना, ठीक है, कुमुट दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। इसके साथ साथ इसे आपके जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। अच्छा, खास विशेषता और क्या है इस दुर्ग की? तो इस दुर्ग की विशेषता है, ठीक है, यहाँ दो साके हुए हैं। एक साका 1308 में हुआ है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, शीतल देव, सातल देव और सोमदेव यहाँ के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, ठीक है, उस समय यहाँ शाखा हुआ। विश्वासघाती भायला पवार था, जबकि एकमात्र जल स्रोत कौन सा? भांडेलाव तालाब। जीतने के बाद इसका नाम सिवाना का खेराबाद कर दिया जाता है। जबकि
ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ के राजा जो है बहुत ही बहादुर हैं, ठीक है, सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर भी लड़ते रहे। जबकि एक शाखा 1589 में हुआ है, ठीक है, और ये शाखा अकबर और मोटा राजा उदय सिंह की संयुक्त सेना ने आक्रमण किया कल्ला रायमलोट पर, जिन्हें कल्याण सिंह के नाम से जाना जाता है। ये रावचंद्र सेन के भतीजे थे, ठीक है, कहते हैं इनके द्वारा केसरिया इनकी पत्नी के द्वारा जोहर किया जाता है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ ठीक है ये शाखा कहलाता है 1589 का। इसके साथ साथ ठीक है यहाँ पे ठीक है अजीत सिंह, मालदेव और रावचंद्र सेन ने शरण ली, इसीलिए मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। और मालदेव के द्वारा ठीक है इस सिवाना दुर्ग के परकोटे का निर्माण किया जाता है, जिसे शहर पनाह के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद साथियों।